करके MOU साइन होना है। तो इन दोनों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं अनुरोध करता हूं अपने अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पांडे सर से। माननीय उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मेरे सहयोगी पदाधिकारीगण और इस हॉल में उपस्थित सभी अतिथि एवं विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, आज हम लोग इस हॉल में सभागार में दो कार्यक्रम, जैसा दिलीप जी ने बताया, करने जा रहे हैं। पहला है बिहार लघु उद्यमी योजना में लाभान्वितों का चयन। जैसा आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा ये घोषित किया गया कि जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी गरीब परिवार हैं राज्य में, उनमें प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को 2 लाख रुपए की राशि अपना उपक्रम चलाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए दी जाएगी। इस क्रम में इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में, जो अब मार्च 24 में समाप्त हो जाएगा, इसमें हम लोग पहली बार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वितों का चयन कर रहे हैं। हमने इसके लिए 5 फरवरी को पोर्टल ओपन किया था और जो 20 फरवरी तक खुला रहा, और इस 15 दिन की अवधि में हमें 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, 2,02,000 आवेदन प्राप्त हुए लगभग इस योजना के अंतर्गत। और आज हम लोग उनमें से 50,000 लाभान्वितों का कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन, मतलब कंप्यूटर से लॉटरी द्वारा चयन करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये तय किया जाएगा कि कितनी बार रैंडमाइजेशन होगा, और 50,000 के अतिरिक्त 20%, मतलब 10,000 लोगों का चयन वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ताकि अगर जो चयनित अभ्यर्थी है उनमें बाद में जांच के दौरान कुछ कमी पाई जाए जिनके कारण उन्हें स्वीकृति नहीं दी जा सके, तो वेटिंग लिस्ट में से लोगों का चयन किया जा सके। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये चयन मात्र इस वर्ष के लिए है, और इसके बाद अगला वर्ष जो अप्रैल से चालू होगा 2024-25, इसमें पुनः इसी तरह से लाभान्वितों का चयन ज्यादा संख्या में किया जाएगा। अभी जो हमने वित्तीय राशि रखी है उससे ज्यादा राशि अगले साल उपलब्ध होगी। इस साल के बजट में हम लोगों ने 250 करोड़ रुपए की राशि रखी थी। 50,000 लोगों के लिए प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे, और अगले वर्ष हमने अभी 1,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है इस योजना के लिए। लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है कि अगर अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार द्वारा उसे दी जाएगी। ये 2 लाख रुपए की राशि उन्हें 3 किश्तों में दी जाएगी, जिसमें पहली राशि में उन्हें अपना टूल किट, या अगर कोई उन्हें अपना स्ट्रक्चर बनाना है, मशीन खरीदना है, ये सब करना होगा। और बाद में उन्हें वर्किंग कैपिटल के रूप में, चूंकि छोटे उद्योगों में वर्किंग कैपिटल ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वर्किंग कैपिटल के रूप में राशि दी जाएगी। तो सर्वप्रथम हम लोग बिहार लघु उद्यमी योजना का में लाभान्वितों का चयन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आज का कार्यक्रम है, जो स्टार्टअप का कार्यक्रम है, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022 में लाई गई, दूसरी, और इसमें हम लोग अभी तक करीब इस पॉलिसी के अंतर्गत करीब 500 से अधिक स्टार्टअप को हम लोग लाभ दे चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा कई तरह के लाभ उन्हें दिए जाते हैं, जिसमें सीड फंड, सेकेंड स्टेज फंड, मैचिंग ग्रांट, कोवर्किंग स्पेसेस और उन्हें प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है। इसी क्रम में हम लोग उन्हें और फंड उपलब्ध हो, उन्हें और राशि उपलब्ध हो, इसके लिए सिडबी के साथ एक राज्य सरकार और सिडबी द्वारा मिलकर एक फंड ऑफ फंड बनाया जा रहा है, ताकि जो स्टार्टअप है
अगर उन्हें अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए और राशि की आवश्यकता है तो वो इस फंड में अप्लाई कर सकते हैं और इस फंड में उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए बड़ा करने हेतु और राशि ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसका अप्रेजल सिडबी द्वारा किया जाएगा और इसमें सिडबी और राज्य सरकार दोनों की राशि इस फंड में सन्निहित है। तो इसमें आज एमओयू का साइन होगा, दोनों पक्ष मतलब सिडबी और उद्योग विभाग के बीच में आज एमओयू साइन होगा और इसके बाद फिर ये चालू हो जाएगा। तो मैं आज पुनः आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज उनका उद्योग विभाग में ये पहला कार्यक्रम है जहां वो स्वयं उपस्थित हैं। इसके पहले वीसी के द्वारा उन्होंने जब लॉन्च हुई थी ये योजना तो उन्होंने वीसी के द्वारा शिरकत की थी। आज वह स्वयं उपस्थित है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये योजना बहुत ही सफल होगी और बिहार में युवाओं के लिए इससे रोजगार के नए आयाम उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने आप लोग को बताया कि इस योजना के तहत जो लाभुकों का चयन है वह कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन प्रणाली द्वारा किया जाना है और यह जो रेंडमाइजेशन है वह कितनी बार होगा इसका फैसला हम लोग लॉटरी के माध्यम से करते हैं। आप हमारे सामने एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें अलग अलग नंबर लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जी से मैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इसमें से एक पुर्जा निकाले थे जिससे पता चलेगा कि हम कितनी बार रेंडमाइजेशन करके लाभुकों का चयन करेंगे। तीन बार। लॉगिन तो पहले कर लो। क्या करना है बताइए। माउस तो है, करना क्या है? लॉगिन करो ना राकेश, पहले लॉगिन करो फिर। एक मिनट रुक जाएगा। यहाँ रैंडमाइजेशन लिखा हुआ है, ऊपर है, ऊपर करो तुम। हाँ ये रैंडमाइजेशन जो ब्लू वाला। हाँ हाँ सर, ये नहीं ये दूसरा वाला दब गया सर। हाँ ये वाला, हाँ हो गया, होगा सर। ये फर्स्ट रैंडमाइजेशन का आ गया। ठीक है, आगे बढ़ाओ, ओके करो। अब ये दूसरी बार हो जाएगा। ठीक है, सीरियल नंबर चेंज हो जा रहे हैं। मतलब ये लिस्ट बार बार चेंज हो रही है, जो टॉप में आएगी। अब ये थर्ड टाइम हो जाएगा। ये जो तीसरी बार हो रहा है यह फाइनल है। इसको सर लॉक कर, जनरल कैटेगरी में, और इसको हम लोग लॉक कर दे रहे हैं। ये फाइनल रिजल्ट है, इसमें अब किसी प्रकार की तब्दीली जो है वह संभव नहीं है। ये सर लिस्ट हो गई। अब इसमें से ऊपर के 50,000 को हम लोग, सर ये अब ये दूसरी कैटेगरी सर, इसी कैटेगरी के लिए सर है सर। फिर से सर रिवाइजन करवाओ। चार। हो गया। ये हो जी सर, 4 बार लॉक सर, लॉक कर दीजिए सर। लॉक। नेक्स्ट करो। तो सर ईबीसी कैटेगरी के लिए रेंडमाइजेशन होगा। सर दो बार।
सब बार अलग अलग निकल रहा है। वो हटा दे रहे हैं ना कि हटा नहीं रहे? हटा दिए। हटा, फिर भी चांस है। गुड। हो जाएगा, हो गया। चेंज नहीं हुआ। हो गया। ओके सर, ये लॉक करने इसको लॉक कर दो। दो बार। देखो हमने लिख दिया, सब मार्क कर दिया। तीसरी चलिए, एक कैटेगरी और से 5 अलग अलग कैटेगरी के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभुकों का चयन हो गया है। अब ये जो डाटा है वो हम अपने पोर्टल पर आज ही लोड कर देंगे ताकि पूरी पारदर्शिता हो। और ये डाटा लॉक किया गया है, अब इसमें किसी भी स्तर पर बदलाव की कोई संभावना नहीं है। कोई भी इसको बदल नहीं सकता है, न तो तकनीकी एक्सपर्ट बदल सकते हैं, न तो कोई और बदल सकता है। तो अब ये जो लाभुकों के चयन की जो प्रक्रिया है वह पूरी हुई और इसके बाद आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का एक दूसरा हिस्सा था जिसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना है सिडबी और स्टार्टअप बिहार के बीच में। मैं अनुरोध करूंगा श्री पंकज दीक्षित उद्योग निदेशक और अरिजीत दत्त जीएम सिडबी से सर कृपया आप इस समझौता ज्ञापन। वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। फोटो हो जाएगा। हाँ सर, फोटो हो जाएगा। थोड़ा पास पास आ जाइए सर। लॉन्ग अवे। ये हटा लीजिए। पंकज दीक्षित जी और श्री अरिजीत दत्त जी, इन दोनों ने एमओयू किया बिहार में स्टार्टअप की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ये हटा दो। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को कि कृपया इस अवसर पर हम सबको संबोधित करके हमारा मार्गदर्शन करें और उत्साहवर्धन करें। श्री सम्राट चौधरी जी। आज उद्योग के जगत में नए फैसले का एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसमें बिहार में दो महत्वपूर्ण योजना, एक रैंडमली यहाँ पर जो हमारे लघु उद्यमी योजना की शुरुआत करनी है और दूसरा स्टार्टअप के क्षेत्र में सिडबी के माध्यम से लोन उपलब्ध कराना। इसका रास्ता पूरी तरह हस्ताक्षर के दोनों के बीच में हस्ताक्षर के बाद रास्ता आसान हो, इसकी आज शुरुआत की जा रही है। आज यहाँ पर उपस्थित उद्योग विभाग के एसीएस संदीप पंडित जी, पंकज दीक्षित जी, दिलीप जी, सिडबी के सारे पदाधिकारीगण, उद्योग विभाग के पदाधिकारीगण, आज जो योजना की दो बड़ी शुरुआत हुई है और सबसे बड़ा है कि लघु उद्यमी योजना 2,76,00,000 परिवार पूरे बिहार में है। उसमें से 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया है कि आगे के दिनों में फेज वाइज 5 साल में हम सभी को उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए कई सेक्टर्स में कैसे वो काम करके आगे बढ़े, उसकी शुरुआत आज की गई है। 2023-24 में अभी ही लॉन्च हुआ 15-20 दिन पहले और
इसमें 50,000 लोगों को सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि 2,02,000 आवेदन प्राप्त हुए। अनुसूचित जाति से सबसे 61,494 लोग आए। अनुसूचित जनजाति के लिए 3,150 आए। अति पिछड़ा वर्ग से 73,385 आए। पिछड़ा वर्ग से 46,996 आए और सामान्य 16,988 आए। ये अपने आप में अनोखा है कि एससी वर्ग से इतनी बड़ी संख्या में और अति पिछड़े वर्ग से 73,000 की बड़ी संख्या आई। उसमें से 50,000 लोगों को सीधा इसका लाभ मिल रहा है। अनुसूचित जाति के लिए 12,568 लोगों को इसमें चिन्हित करना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 936, अति पिछड़ा समाज के लिए 17,730, पिछड़ा वर्ग के लिए 13,038 और समान वर्ग के लिए 5,728 आवेदन को चयन किया जाएगा। इसको रैंडमली पूरी तरह इसका प्रोसेस किया गया और ये पूरी तरह पारदर्शी होगा। गरीबों को उद्योग लगाने के लिए एक तरह से सहयोग बिहार की सरकार कर रही है। ये एक अनोखा पहल होगा। जो स्वरोजगार योजना आर्थिक रूप से समृद्ध हो लोग, उसकी चिंता करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टार्टअप में एक बड़ी राशि सिडबी के माध्यम से और बिहार सरकार के माध्यम से लगभग 150 करोड़ का फाइनेंसिंग फंड का स्थापना किया गया है, जो आज एमओयू साइन हुआ है, जिसमें बिहार की सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपया और सिडबी के द्वारा 100 करोड़ रुपया इसमें उपलब्ध कराया गया। तो ये पूरी तरह पिछले दिनों भी इथेनॉल के सेक्टर में उद्योग विभाग ने अच्छे काम किए, स्टार्टअप के सेक्टर में अच्छे काम किए। आज लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 50,000 लोगों को अगले 10 दिनों के अंदर, इसको 5 तारीख के पहले सबको कैसे इसको मिल जाए, राशि सभी के अकाउंट में चले जाए, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि ये इस साल का है। अगले साल इसका और बजट बढ़ाकर अधिक लोगों को हम लोग इसमें लेने का काम करेंगे, जिससे कि हम अपना लक्ष्य भी पूरा कर पाए। इसलिए एक अच्छी पहल है कि लघु उद्यमी योजना के माध्यम से बिहार के नौजवान जो आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं और सामाजिक तौर पर कई लोग सरकारी नौकरी की भी चिंता करते हैं, उसकी भी चिंता सरकार लगातार कर रही है। अभी तक लगभग 10 लाख से अधिक की नौकरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से अभी तक इसको देने का काम किया गया और आगे भी निरंतर, चाहे शिक्षा विभाग हो, उद्योग विभाग हो या कोई भी विभाग हो, जिसके माध्यम से नौजवानों को लगातार सरकारी नौकरी भी मिलेगी। लेकिन साथ साथ, क्योंकि आप दुनिया कहीं भी देखेंगे, नौकरी पाने से नौकरी देने वाला बनना होगा और ये स्टार्टअप और लघु उद्यमी योजना के माध्यम से ही हो सकता है। और दूसरे किसी स्टेट में आप जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, वहां लोग नौकरी के बजाय अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, दूसरे को नौकरी देना चाहते हैं। और ये हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में, मतलब 13 करोड़ की आबादी है, क्षेत्रफल लगभग झारखंड के बराबर है। तो हमको हर हालत में यदि आर्थिक रूप से सामाजिक तौर पर समृद्ध होना है, तो हमको हर हालत में अपने आप में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में खड़े होने होंगे। और ये मील का पत्थर साबित होगा लघु उद्यमी योजना, जो एक एक गरीबों की चिंता करने का काम करेगा। आज पूरे विभाग ने इसकी पूरी तैयारी की। सभी लोगों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। सिडबी के भी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ कि आप स्टार्टअप में आपका सहयोग मिलेगा, बिहार के नौजवान समृद्ध होंगे और आगे बिहार भी विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।